गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएनडू यूनिवर्सिटी सेशन 2025-2026 की एडमिशन्स ओपन हो गई हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके सर्च करना है जीएनडू एडमिशन। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद जो फर्स्ट साइट आपकी स्क्रीन पे ओपन होगी GNDUadmissions.org, GNDU एडमिशन जहाँ लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ऑफिशियल और फाइनल एडमिशन वाले पेज पे पहुँच जाओगे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करना है, लेफ्ट हैंड साइड जहाँ लिखा है GNDU एडमिशन सेशन 2025-2026, उसके नीचे लिखा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 8 मई 2025 से GNDU मेन कैंपस अमृतसर की। उसके बाद ब्लू कलर में लिखा है व्यू प्रोस्पेक्टस, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके जो प्रोस्पेक्टस है सेशन 2025-2026 का वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एडमिशन नोटिस पर क्लिक करके आप एडमिशन नोटिस डाउनलोड कर सकते हो सेशन 2025-2026 का। उसके बाद वाइट कलर में जहाँ लिखा है गो टू एडमिशन पोर्टल, तो इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन वाले फाइनल पेज पे पहुंच जाओगे। तो इसी पेज से आपने जो अपनी स्टूडेंट आईडी वो जनरेट करनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कैंपस एडमिशन सेशन 2025-2026। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई। उसके बाद एडमिशन नोटिस पर आप क्लिक कर कैंपस का जो एडमिशन नोटिस है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल पर क्लिक करके आप जो कैंपस का एडमिशन शेड्यूल है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस पर क्लिक करके आप एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो जो अपडेट हुआ है 7/5/2025 को। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके सोल्यूशंस पहले से दिए गए हैं, तो आप ये प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद जनरेट स्टूडेंट आईडी, रिकवर पासवर्ड, उसके बाद लास्ट में कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिस के आगे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट। इस लिंक पर आप क्लिक करके अपना जो एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है जनरेट स्टूडेंट आईडी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है स्टूडेंट आईडी जनरेट करना। 13 डिजिट यूनिक नंबर होता है, वो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग। अगर आप जीएनडू यूनिवर्सिटी के पहले से स्टूडेंट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है तो आपके पास पहले से स्टूडेंट आईडी होगी। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने +2 के बाद फर्स्ट टाइम एडमिशन लेनी है तो उनके पास स्टूडेंट आईडी नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले एक स्टूडेंट आईडी जनरेट कर लेनी है और उसी स्टूडेंट आईडी पर आपको सभी एक्टिविटीज़ का पता चलेगा। जीएनडू यूनिवर्सिटी के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी स्टूडेंट आईडी पर भेजी जाएंगी, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड हो, काउंसलिंग का शेड्यूल हो और एडमिशन से रिलेटेड सारा जो प्रोसेस होगा वो आपको आपकी स्टूडेंट आईडी पर ही मिलेगा। अगर स्टूडेंट आईडी बनाते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। आप वर्किंग डेज पर टाइमिंग 9 AM to 5 PM के बीच कॉल कर सकते हो और ईमेल भी आप कर सकते हो। सबसे पहले है जनरेट स्टूडेंट आईडी। जैसे आप एक स्टूडेंट आईडी जनरेट कर लोगे, आपके पास एक आईडी और एक पासवर्ड होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है लॉगिन। आपने लॉगिन पर क्लिक करके अपनी स्टूडेंट आईडी फिल करनी है और पासवर्ड फिल करना है। जैसे आप ये चीज़ें फिल करोगे तो आपके स्क्रीन पर एक कैंडिडेट एरिया, एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। अलग अलग ऑप्शंस होंगे उसमें, फिल बेसिक डिटेल, फिल एकेडमिक डिटेल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो ये सारे ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले आपने फिल बेसिक डिटेल पर क्लिक करना है जो कि है स्टेप थर्ड फिल बेसिक डिटेल। आपने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, डोमिनेंस, एसेट्रा एसेट्रा। तो आपने जो सारी डिटेल फिल कर लोगे। उसके बाद स्टेप 4 है फिल एकेडमिक डिटेल। तो आपने अपनी एकेडमिक डिटेल फिल कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है तो आपने जो ऑप्शन है वो खाली नहीं छोड़ना, उसमें 0 लिख देना है और आपको बाद में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप एडिट कर सकते हो वो अपनी एकेडमिक डिटेल। अगर आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है जो कोई और बात है तो आप वहाँ पर 0 लिख दो
खाली मत छोड़ना, बाद में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद 5th स्टेप है कोर्स रजिस्ट्रेशन। आपने एकेडमिक डिटेल फिल करने के बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन करनी है और आपने प्रोस्पेक्टस में जाकर अच्छी तरह जान लेना है कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, और साथ साथ में आपने डिपार्टमेंट का नाम भी देख लेना है। जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है वो कोर्स किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और अगर आप चूज़ करोगे यूजी, उसका मतलब है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आफ्टर 10+2, और FYIC चूज़ करोगे तो उसका मतलब है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आफ्टर 10+2। पीजी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। आपने जो कोर्स का नाम है वो बहुत ही ध्यान से फिल करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात की, जो कैटेगरी के बेनिफिट्स हैं वो बस पंजाब के स्टूडेंट्स को ही मिलेंगे, और जो आपने कैटेगरी है वो आपने ध्यान से फिल करनी है। एक बार जो कैटेगरी फिल होगी उसका एडिट का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। एकेडमिक डिटेल और एप्लीकेशन फॉर्म का एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा बाद में भी, पर जो कैटेगरी है उसका एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो कैटेगरी आपने एक बार फिल कर दी वो दोबारा एडिट नहीं होगी। उसके बाद आपको बताया गया है कि आप एक से ज़्यादा कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपनी, और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है SC ST वालों के लिए, पंजाब स्टूडेंट्स, वो है ₹750, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए ₹1500। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है BTech बेस्ड ऑन JEE और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन NATA, उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है ₹2500 फॉर ऑल कैटेगरीज। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है NRI और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए $500। उसके बाद स्टेप 6 है रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने जो फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की वो सबमिट करवानी है किसी भी ब्रांच में, HDFC बैंक चलान के थ्रू, या फिर ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और जो उसकी रिसिप्ट है, जो चलान है, वो आपने संभाल के रखना है। उसके बाद स्टेप 7 है चॉइस फिलिंग। आपने अच्छी तरह रजिस्ट्रेशन करने के बाद, कोर्स के बाद, फीस सबमिट करने के बाद चॉइस फिलिंग कर लेनी है। उसके बाद स्टेप 8 है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंफर्म हो जाएगी, फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का। और जितनी बार भी आप चेंजेस करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करके, आपने हर बार जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद स्टेप 9 है डाउनलोड एडमिट कार्ड। जब भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो आपने डाउनलोड करना है डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन से। उसके बाद स्टेप 10 चेक रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो जो एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हो, और आपकी स्टूडेंट ID पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्टेप 11 है काउंसलिंग। जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो सारा, डेट एंड टाइम और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर आने हैं, वो भी आपको आपकी स्टूडेंट ID पर मिल जाएगा और वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने क्लिक करना है जनरेट स्टूडेंट ID। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा। आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है, और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो एंटर यूनिक डिटेल। तो सबसे पहले आपने ईमेल ID फिल करनी है। यहाँ पर आपकी पर्सनल ईमेल ID है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि आपकी ईमेल ID पर ही कोड भेजा जाएगा जो आपने यहाँ पर बाद में फिल करना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर आपने सेकंड ऑप्शन में फिल कर देना है। उसके बाद ABC ID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अगर आपने ABC ID नहीं बनाई है अभी तक तो पहले ABC ID बना लो, उसकी वीडियो भी इस चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद ABC ID आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। तो तीनों ऑप्शंस आपने फिल कर देने हैं। सबसे पहले ईमेल ID, उसके बाद आधार कार्ड नंबर, उसके बाद ABC ID। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट चॉइस का। और सिलेक्ट चॉइस में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, येस और नो। अगर आप GNDU यूनिवर्सिटी के पहले से स्टूडेंट हो तो आपने येस पर क्लिक करना है। जैसे आप येस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर मांगेगा एंटर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। पर मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और स्टूडेंट ID भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स +2 के बाद फर्स्ट टाइम एडमिशन करवा रहे हैं, उन्होंने न्यू स्टूडेंट ID बनानी है। जैसे आप नो पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा एंटर बोर्ड क्लास डिटेल। तो सबसे पहले है आपने कौन से बोर्ड से की है सिलेक्ट, प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, CBSE। तो जो भी आपने बोर्ड से की होगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है प्रीवियस क्लास। तो अगर आपने +2 पास हो तो +2 कर लेनी है, डिप्लोमा या अदर्स तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कौन से मंथ में आपने पास की है, यहाँ से आप मंथ भी सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना है आपने, कौन से साल में पास की है। और उसके बाद आपने अपना रोल नंबर फिल करना है प्रीवियस, जो भी आपने स्टडी की होगी, +2 पास हो तो +2 का रोल नंबर आपने यहाँ पर फिल कर देना है। और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर 99999 ऐसे फिल कर दोगे। तो जैसे आप फिल करोगे अपना रोल नंबर, आपने फेच डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप फेच डिटेल पर क्लिक करोगे तो बाकी फॉर्म खुल जाएगा कुछ ऐसा। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस फिर से मिल जाएंगे फिल करने के लिए। सबसे पहले है ग्रेड और CGPA, जिसमें भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपने फिल कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, पास, रिपेयर, एवेटेड। अगर आप पास हो, क्लियर हो, रिजल्ट आ गया है तो आप पास वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अगर रिपेयर है तो रिपेयर वाले पर, और अगर आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है तो आप एवेटेड पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपने कितने मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसमें फिल कर देने हैं, टोटल मार्क्स फिल कर देने हैं। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट कर कर यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे आप फिल करोगे उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा पर्सनल डिटेल वाला। आपने इंग्लिश और पंजाबी दोनों में फिल करना है। आप इंग्लिश में जैसे ही फिल करोगे उसके नीचे पंजाबी का ऑप्शन है, आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली पंजाबी में वो नाम ट्रांसलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले है स्टूडेंट नेम, आपने अपना नेम फिल करना है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 5-6, फिजिकल चैलेंज, यस या फिर नो, विजुअल, हेयरिंग, अदर रीज़न, तो आपने नो सिलेक्ट कर देना है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा रूरल या अर्बन, तो आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद NRI, अगर आप NRI हो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपने अपना लिखना है। उसके बाद कैटेगरी फिल कर देनी है। और उसके बाद रिलीजियन, जैसे आप ये फिल करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपने एड्रेस फिल करना है, अपनी सिटी, हाउस नंबर, स्टेट, कंट्री, सारा कुछ फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अदर इन्फॉर्मेशन फिल करने का। तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद फादर्स मोबाइल नंबर, उसके बाद मदर्स मोबाइल नंबर, उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो जैसे आप यहाँ पर फिल कर लोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसे पेज खुलेगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो जो भी आप फ़ोटो अपलोड करोगे उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, और जो फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो इमेज होगी वो होगी JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपने एक पासवर्ड फिल करना है यहाँ पर। ये पासवर्ड आपकी स्टूडेंट आईडी का होगा, तो आपने ऐसा पासवर्ड फिल करना है जो आपको हमेशा याद रहे। तो आपने मिनिमम 6 करैक्टर्स का पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है, और पासवर्ड उसी टाइम आपने नोट कर लेना है, क्योंकि बाद में आपको नहीं पता चलेगा आपका पासवर्ड क्या है। तो आपने अच्छी तरह पासवर्ड सोच समझकर यहाँ पर फिल करना है 2 बार। उसके बाद आपने साइड पर कहीं पर लिख के रख लेना है अपना पासवर्ड। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एंटर कैप्चे का ऑप्शन आएगा, जो यहाँ पर लिखा होगा वो आपने फिल कर देना है। जैसे आप फिल करोगे उसके बाद आप सबमिट डिटेल पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा, और आपको एक स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आपकी स्टूडेंट आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नीचे 2 ऑप्शन होंगे, कंटिन्यू टू कैंपस एडमिशन या फिर लॉगिन फॉर प्राइवेट कॉलेज एडमिशन या अदर सर्विसेज। अगर आपने कैंपस में ही एडमिशन लेनी है तो आप कंटिन्यू टू कैंपस एडमिशन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ले जाएगा, या फिर आप यहाँ से बैक जाकर इस वाले पेज पर वापस आके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर जो आपकी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड है वो फिल करोगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो और यहाँ आकर भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड है, तो आप दोनों में से किसी भी जगह पर आकर कंटिन्यू कर सकते हो।
जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है। फिल बेसिक डिटेल, फिल एकेडमिक डिटेल, कोर्स रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आपने फिल बेसिक डिटेल से शुरू करना है और सारी चीज़ें फिल कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने आपको बताया है। तो इस तरह आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।